नमस्ते दोस्तों, पुनर्वापसी परिवार में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमने एक मुहिम चलाया जिसका नाम है पुनर्वापसी, जो कि हमारे संस्था का नाम भी है पुनर्वापसी। और आज हमें बहुत खुशी है कि एक पुनर्वापसी का एक वैसे व्यक्ति से आपको मिलवाना चाहूँगा कि जो हमने अपने फार्म का नाम रखा पुनर्वापसी, और पुनर्वापसी के अर्थ को सही मायने में सही साबित किया है। हम एक ऐसे किसान की बात करेंगे जिन्होंने सही मायने में पुनर्वापसी किया, और जो ये पहले जर्सी एचएफ गायों पे काम करते थे, जो पहले किसानी भी कर रहे थे तो वो डीएपी, यूरिया, पोटास यानी केमिकल युक्त फार्मिंग करते थे। लेकिन अब जहाँ तक मैं इनके बारे में जानता हूँ, अब ये जर्सी एचएफ के छोड़कर अब देसी गौ माता की तरफ आ रहे हैं और उनके ही गोबर गौमूत्र से बने हुए खाद का इस्तेमाल कर पूरी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। कैसे हैं भैया जी? ठीक है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बता दीजिए आप अपने बारे में कि आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं। हम जुमला से हैं, ग्राम डुंडरिया में रहते हैं और हम अपना बचपन से ही हम गौ पालन कर रहे हैं। मतलब बचपन से आता आप सिर्फ गौ पालन हाँ, ही करते आ रहे हैं, पूरा जीवन आपका समर्पित गौ पालन में रहा। दोस्तों बता दो, इनका पूरा नाम है विजय कुमार यादव। मतलब ये यदुवंशी हैं और ये शुरू से ही आता बचपन ही अपना समर्पण जो अपनी गौ माता के प्रति जो कृष्ण भगवान समर्पित है, उसी प्रकार स्वयं विजय जी समर्पित हैं। और अब आपसे मैं ये जानना चाहूँगा भैया जी कि पुनर्वापसी आप बोलते हैं कि सर आपको देख के हमने पुनर्वापसी की, आपके वीडियोज़ को देखकर, आपसे जुड़कर, ये क्या मतलब कैसे हुआ, क्या हुआ, क्या कर रहे हैं, इसको बताइए। आप जब देसी गाय मंगाए थे तो हमें पता चला तो हमको बहुत इच्छा हुई कि हम जाके देखें, और जाके देखने के बाद में लगा कि अब हमको भी करना चाहिए। और मेरे पास तो देसी गाय खरीदने का मैंने सामर्थ्य नहीं था, इसलिए हम एक उपाय सोचे कि वही जर्सी एचएफ जो गाय होती है उसी में आप ही के माध्यम से सीमन का प्रबंध करके वो गिर जाति का हम सीमन डलवाएँ, और उसी से हमारा आगे बढ़ रहा है देसी गाय। और साथ में झारखंडी वाली देसी गाय भी हम खरीदे और उसी का मैंने दूध और गोबर और गौमूत्र का सेवन कर रहा है। जैसे आपको दिखाता हूँ, जैसे ये सबसे पहले इन्होंने देसी गौ माता जो ये अपनी पहाड़ी गाय जो होती है छोटे से, ये लाए। उसके बाद फिर ये उसका बछड़ा आया। आई और इधर और दिखाऊं, ये आपकी एचएफ वाली गाय है जी, ये एचएफ वाली गाय है और इसी से फिर हम लोग देसी वाला सीमेंट डाल के फिर आगे देसी की ओर अब बढ़ रहे हैं। वाह, तो कौन सी इससे कौन सी गाय निकली? ये जो है इससे एक गाय वो हुए जो इधर देखना, जर्सी गाय में गिर जाति का सीमन डालने के बाद एक बछड़ी ये आई, और फिर इसमें एक उन्नत नस्ल का गिर का सीमन डालने के बाद अभी फिलहाल तुरंत बच्चा भी है, जिसका बछड़ी ये बहुत ही अच्छी आई हुई है। और फिर इस पर आगे और गिर का ही देसी सीमन डालेंगे। अब ये महसूस हो रहा है कि वो पहले एकदम से आप एचएफ पे थे, उसके बाद आप उसमें सीमेंट डाले तो कम से कम इसमें 30% तक गुण मुझे दिख रहा है जी घीर का। और अब आप उसके बाद ये लाए तो अब ये कम से कम तो मुझे लगता है कि हाँ, अब देखिए उस गाय का हम्प नहीं, लेकिन अब देखिए इसका हम्प शुरू हो गया, हम्प भी आ गया। माता का शेप भी गोल है, कान का साइज थोड़ा छोटा है, लेकिन इसके बाद अगर ये दूसरे तीसरे या चौथे में जाते जाते प्योर आ हाँ, जाएगा। बिल्कुल वो प्योर क्वालिटी का वो आ जाएगा। मतलब सही मायने में जिस प्रकार श्वेत क्रांति के नाम पर यूरोपियन लोगों ने क्या किया, हमारी गौ माता को एक तरीके से क्रॉस करवा कर, हमारी देसी गौ माता करवा कर और एचएफ जर्सी युक्त कर दिया गया और एक प्रकार से प्रदूषण ही फैला दिया गया। अब उसके बाद ये पुनर्वापसी जो हम कर रहे हैं, जो उन्होंने किया उसे उस गलती को सुधार कर, और हम लोग फिर से अगर ये प्रयास करें कि अगर जिनके पास सामर्थ्य नहीं है तो वो ऐसा कर सकते हैं कि उनके पास ऑलरेडी जो जर्सी गाय, जो एचएफ गाय है, उस गौ माता में अपने देसी गौ माता का सीमन डालकर, नंदी का सीमन डालकर, और उसके बाद फिर आप पुनर्वापसी कर सकते हैं। एक बार फिर से अपना भारत महान भारत होगा, जब तक हमारे यहाँ ये देसी गौवंश नहीं होगा, और जब तक हम लोग अपने देसी गौवंश के गोबर गोविंद से जब तक यूज
करके हम लोग जब तक खेती उतना उन्नत ना कर पाए तब तक हम लोग पुनर्वापसी नहीं कर सकते क्या जी। और जैसे आपने कुछ खेती किया है तो इसका कुछ नमूना दिखाया ये बछड़ी 25 महीना में बच्चा देती है। 25 महीने में वाह। जैसा विजय जी बता रहे हैं कि इनकी बछड़ी ने मात्र 25 महीने में बछड़ी दी थी। अच्छा, ये है आपका खेती। आप देखिए ये इसको कहते हैं फूल गोभी और इसका क्वालिटी आप देख सकते हैं। एक विजय जी ने हमें ये गिफ्ट के तौर पे सबसे पहला दिया और हमने इसे खाया। इसका टेस्ट क्या बताऊँ, देख लीजिए। ये हमारा देसी गौ माता के गोबर गौमूत्र का उससे जो खाद बना उसका ये रिजल्ट है। और आप इसको कभी भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं और ऐसी चीज़ों अगर आप सेवन करते हैं तो क्या कभी भी कैंसर, डायबिटीज़, शुगर, हाइपरटेंशन या कोई भी जो मॉडर्न बीमारी जो पहले कभी आज़ादी के पूर्व नहीं हुआ करते थे वो अब है। क्या ऐसा पहले कभी होता था, अब क्यों होता है, ये आपको समझने की आवश्यकता है। तो दोस्तों आप सभी से आग्रह है कि जरूर पुनर्वापसी करें, अपने फूल को सुधारने का पूरा प्रयास करें। और भैया जी आपका तो कुछ फार्म भी है? जी, इसके बाद मैंने 1 एकड़ का फार्म है, उस पर भी हम जैविक खेती कर रहे हैं। उसके देखिए जी, तो क्या वो दिखाना चाहेंगे? हाँ, अभी दिखाएंगे। चलिए तो हम उसको दोस्तों हम विजय जी के फार्म पे आ चुके हैं और आप इनका फार्मिंग देख सकते हैं जो सिर्फ देसी गौ माता के गोबर गौमूत्र से बने हुए खाद का प्रयोग कर ये खूबसूरती आप देख पा रहे हैं। क्या भैया जी? जी सर। ये सब कुछ अपने देसी गौ माता का ही कमाल है। जी, ये सब देसी गाय का गोबर से और उसका पेशाब का इस्तेमाल कर रहे हैं और जैविक खेती कर रहे हैं। मैम आप कैसा महसूस कर रही हैं और पहले और अब में क्या कुछ अंतर महसूस करती हैं कि पहले जो था वो बेहतर था या अब बेहतर है, क्या महसूस नहीं, करती पहले से तो ये अभी महसूस कर रहे हैं कि अच्छा है। पहले जैसे था कि मतलब जर्सी गाय का हम लोग के पास था और अभी जो है देसी गाय है तो उसका स्वभाव ने हमको बहुत प्रभावित किया। अच्छा लगने लगता है, मतलब किसी को स्वभाव से उसको रखने में, चाहे उसका जो भी स्वभाव क्या प्रभावित किया? और बहुत मतलब उसका स्वभाव दोनों में बहुत अंतर है। जर्सी गाय का स्वभाव और देसी का स्वभाव क्या में है? सीधी रहती है, उसमें मतलब ज़्यादा इमोशनल टाइप का ये रहता है। वो आपके लिए भी ज़्यादा इमोशनल हाँ, होती है हाँ। होगी पूरा लेकिन एकदम देखती है, पूरा एकदम जानती है कि मैंने आ रही है, चाहे आवाज़ से क्या पहचानती है। ये और जर्सी अच्छा पे तो वो नहीं करते थे? नहीं, उतना ज़्यादा मतलब हम लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, हमको उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था उसमें। इसलिए नहीं क्योंकि वो भी उनका समर्पण आपके प्रति उतना नहीं हो पाता होगा, इसलिए आप भी उनको दुलार प्यार नहीं दे नहीं पाते। करते पा रहे। हाँ, ये देसी गौ माता खास बात है। मैं पहले भी बताया हूँ कि जितना आप उनको प्यार देंगे उससे दुगना वो आपको प्यार देंगे, है क्या? विजय जी आप क्या कहना चाहिए, कुछ संदेश बता। आप इतना बढ़िया फार्मिंग करके रखे, इतना खूबसूरत नज़ारा है, ये यहाँ पे बगल में तालाब है, कुआं है और अब मैं देख रहा हूँ कि आप यहीं पे दो अपना कमरा भी बनवा रहे हैं। अब आपका प्लान शायद यहीं पे रह के फार्मिंग करना और एकदम समर्पित हो जाना, तो क्या कहना? फार्मिंग के लिए मैंने देसी गाय रखें और यही जगह रहना है हमको, और इसी जगह देसी गाय रख के उसका गाय और गाय का गोमूत्र का इस्तेमाल करके सिर्फ जैविक खेती करना है। उसका स्वाद ही कुछ अलग है। सही स्वाद भी अलग है और अपने एनवायरमेंट के लिए अच्छा, अपने वातावरण के लिए भी वो चीज़ अच्छा है, अपनी मिट्टी के लिए भी वो चीज़ अच्छा है। हाँ, हम लोग और ज़्यादातर हमको अपना बचपन से ही गाय के प्रति लगाव है, लेकिन जब देसी गाय के बारे में जानकारी हो गई और मिल गई तो वही पालना बेहतर है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारी बातें पसंद आई होंगी और हम सभी ये आप सबसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी पुनर्वापसी करें, घर में एक देसी गौ माता को जरूर लाएं। आप जैसे ही लाएंगे देसी गौ माता घर आएंगी, देखिएगा आपके स्वभाव में, आपके क्रियाकलाप में, हर चीज़ में एक अच्छा एक अनुभूति होगा। मुझे लगता है कि शायद आप लोग पहले जो कर रहे होंगे और अब कर रहे होंगे उसमें एक क्या अलग एक शांति का अनुभूति होता है कि नहीं होता है? हाँ, जब से देसी गाय पाल रहे हैं तब हम लोग को एक अलग सुकून मिल रहा है, बहुत मन में खुशी होती है। चलिए तो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं और फिर आपसे मिलते हैं।